देखिए, जब आप एक्सेल ओपन करेंगे एक्सेल की फाइल को, तो हमने जो पुरानी फाइल है उसमें एक फाइल होती है विदाउट एक्रो मैक्रो और एक मैक्रो। मैंने मैक्रो के साथ में इनेबल करके बताया था आपको। जब मैक्रो के साथ में होगी तो ये छोटा सा आइकॉन दिखाई देगा मैक्रो का। विदाउट मैक्रो में देखो ये ऐसा आइकॉन यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब है कि आपने जो सेव की, यदि आइकॉन नहीं आ रहा है तो मैक्रो इनेबल नहीं होगा। तो मैक्रो इनेबल के साथ में सेव करने के बाद इस प्रकार का आइकॉन बन जाएगा। तो पिछली क्लासेस में हमने यहाँ पर वी लुकअप का फॉर्मूला लगाया था। वी लुकअप लगाने के लिए हमने यहाँ पर कोर्स वाली सीट के ऊपर कोर्स और उनकी फीस पहले से डिजाइन किया हुआ है, और यहाँ पर हम फीस लाने के लिए यूज़ करते हैं इक्वल वी लुकअप। लुकअप वैल्यू क्या है, तो उसके जस्ट यानी F2, तो हम टाइप भी कर सकते हैं सर F2 कॉमा F2 की वैल्यू को लुकअप करना है। टेबल अरे क्या होगा, तो हमने कहा कोर्स फीस, और कोर्स फीस में हमने दिया था D1 से तो E5 या E6-7 तक। इसको हम चाहें तो यहाँ पर F4 से लॉक कर सकते हैं, इसको भी हम F4 से लॉक कर सकते हैं। इसके बाद कॉमा लगा के टेबल इंडेक्स नंबर, सॉरी कॉलम इंडेक्स नंबर 2 कॉमा जी कोष्टक बंद करेंगे और एंटर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारी फीस आ चुकी है। इसी को डबल क्लिक करेंगे, ये सभी की फीस आ चुकी है। ये हमने पिछला किया था। इसमें हैजना को हटाने के लिए हमने वी लुकअप के आगे असाइन किया इफ एरर, और यहाँ पर कॉमा लगा करके हम दे देंगे डबल क्लिक के अंतर्गत ब्लैंक। इफ एरर में हमने कहा कि यदि वैल्यू है तो वैल्यू आए, नहीं तो ब्लैंक का, देन एंटर करेंगे और इसी फॉर्मूले को हम डबल क्लिक करके अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ के हमारे जो एरर्स हैं वो जा चुके हैं कोर्स फीस के। अब असल में जो हमने नाम यहाँ पर टाइप किया है वो यहाँ आया है नेम वाले फील्ड में, और इसके बाद हमारा सेशन है, ईयर है, कोर्स है, उनकी फीस है। अब हमने जो एडमिशन्स लिए हैं वो एडमिशन यहाँ पर आकर के टाइप किए हैं, ठीक है, जो एक सीट में। लेकिन असल में जब हम डेटाबेस पे काम कर रहे हैं तो ऐसा कतई नहीं होता है। तो हम चाहते हैं कि ये एडमिशन हम एक अलग एडमिशन सीट से लें, तो प्लस को क्लिक करिएगा और यहाँ पर ये एक सीट लिया। अब ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा सिस्टम ये भी समझना, जितना आप सिस्टमेटिक करेंगे, कई मामलों में हमने देखा है 60-70% स्टूडेंट, हमने बताया कुछ सीट का शेड्यूल और बनाया कुछ, तो जैसा हम बताएं वैसा ही आप कोशिश करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हमने यहाँ पर एक सीट और इंसर्ट किया, और इस सीट का नाम राइट क्लिक करके रीनेम पर हम दे देंगे इसका नाम एडमिशन। चूंकि हम इस सीट से एडमिशन लेना चाहते हैं तो एडमिशन पहले होते हैं, इसलिए हम इस सीट को भी पहले ही रखेंगे। तो इसको यहाँ ऐसे क्लिक करके रखना और इसे मूव कर देना, क्लिक करके यहाँ पे छोड़ देना। तो एडमिशन सीट इधर ही जाएगी, डेटाबेस इधर ही जाएगी, कोर्स फीस उधर आएगी। अब इस एडमिशन सीट में हम अपना शेड्यूल डिजाइन कर दें। सबसे पहले तो हम इसका कलर ले लेते हैं, कोई भी कलर आप ले लीजिए। ये ले लिया फिलहाल के लिए भी हमने, और यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, वर्ड आर्ट में जाएंगे और वर्ड आर्ट को क्लिक करेंगे, और कोई भी वर्ड आर्ट आप ले लीजिए। यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं शुभम अकेडमी, थोड़ा सा फ़ॉन्ट से कर देंगे, और इसको हम इतने को सिलेक्ट किया हमने, इसका बॉर्डर कर देते हैं। थोड़ा फॉर्मेटिंग ज़रूरी है, अच्छा लगे, व्यवस्थित दिखाई दे, इसलिए यहाँ हम शो में लगा देंगे। यहाँ चाहे तो इंसर्ट में जा कर के, पिक्चर में जा कर के, प्लेस इन आवर पिक्चर दिस डिवाइस, और माखनलाल का लोगो हमारे पास है। आपको मैंने बताया था कि आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। एकेडमी का लोगो है।
विश्वविद्यालय का लोगो देखना पड़ेगा कहाँ। वे एकेडमी का लगा देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हम एडमिशन की उन फील्डों को रखेंगे जिनकी आवश्यकता हमें है। तो असल में हमारे पास फील्ड यहाँ है ही, तो ये सारी फील्ड आप सेलेक्ट करिए, इसे सेलेक्ट करिएगा। ठीक है। अब एडमिशन के समय हमारी एडमिशन फीस भी नहीं होती, एग्ज़ाम फीस भी नहीं होती है, कोर्स तक कोर्स फीस भी नहीं होती, कोर्स तक हमारे एडमिशन होता है। तो इसको हम कॉपी करेंगे, एडमिशन सीट पर आएंगे और यहीं पर आप इसको कर्सर को रखिएगा, देन पेस्ट में जाइएगा और पेस्ट स्पेशल में जाइएगा। पेस्ट स्पेशल में जाने के बाद वैल्यू को सिलेक्ट करिएगा और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ट्रांसफॉर्म। तो चूंकि हमारा डेटा अभी कॉलम वाइज है, अलग अलग कॉलम में, ऐसे देखा जाए तो ऐसे कह सकते हैं कि पूरा एक ही रो में है। इस रो वाइज डेटा को हमें कॉलम वाइज डेटा में कन्वर्ट करना है। इसके लिए हम यहाँ पर ट्रांसफर को सिलेक्ट करके ओके कर देते हैं। तो डेटा हमारा, साथ ही साथ हमने वैल्यू को सिलेक्ट किया था, तो हमारा डेटा यहाँ पर आ चुका है, जिसमें हमने लिया है सीरियल नंबर, इनरोलमेंट नंबर। ये चूंकि हम टाइप नहीं करते सीरियल नंबर, इनरोलमेंट, ये हमारा है ऑटो जनरेटेड। सीरियल नंबर खुद जनरेट हो रहा है, इनरोलमेंट नंबर खुद जनरेट हो रहा है। इसकी बजाय हम यहाँ पर एक चीज़ रख लें, सेशन और ईयर है, पर सबसे पहले हम सेशन ईयर दें, सेशन दें, फिर नेम दें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो ईयर रख लें, थोड़ा सा फील्ड में संशोधन करेंगे चूंकि हम ईयर फिर सेशन। ठीक है। फिर नेम, फिर चाहे तो फादर नेम। अंडर स्कोर लगा के चले तो ज़्यादा अच्छा। इसके बाद ईयर की जगह तो हट ही चुका है। हाँ, ईयर सेशन तो ऊपर हो गया ना, फिर स्टूडेंट का नेम हो गया। हाँ, इनरोलमेंट नंबर ऑटो जनरेट है ना, हमें टाइप करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कोर्स एक, हाँ एक चीज़ और ले सकते हैं हम, वो है हमारी डेट। हम इन दो फील्डों को तो नीचे लगा देंगे और यहाँ पर हम रखेंगे डेट ऑफ ज्वाइनिंग या डेट ऑफ एडमिशन, DOA, या एडमिशन डेट, एडमिशन डेट, ऐसा हम रख लेंगे। ठीक है। इसको सिलेक्ट करेंगे और बॉर्डर कर देते हैं इसके चारों तरफ। इसमें ऑल बॉर्डर को क्लिक करिएगा तो डेटा हमारा दिखाई देगा। तो यहाँ पर हो गया हमारा ईयर, सेशन, एडमिशन डेट, नेम ऑफ स्टूडेंट, ऐसा भी कर सकते हैं, या नेम हमने का फादर नेम और कोर्स। यदि आधार नंबर की आवश्यकता हो, मोबाइल नंबर एक, हाँ वो तो मैंडेटरी है हमारा। कोर्स के पहले हम मोबाइल नंबर रख लेंगे, इसके बाद कोर्स रखेंगे। इसको भी ऑल बॉर्डर कर देना तो ये एक जैसा दिखाई देगा।
अब चूंकि इसको मूव कर दिया है तो एक बार क्लिक करके ऑल बटन को क्लिक कर देना, एक जैसा हो जाएगा। तो इतनी फील्ड हमें रखना है। अब चूंकि ये फील्ड यहाँ है और यहाँ पर फील्ड में चेंजेस है, तो हम सेम फील्ड यहाँ पर कर देते हैं। ठीक है, सेम फील्ड करने के लिए हम यहीं फिर से वही करेंगे, इनको सिलेक्ट करिए, क्योंकि हमने संशोधन किया है, कॉपी कर लेंगे, डेटाबेस में जाएंगे। अब इसमें दो चीज़ सीख रहे हैं आप, रो वाइज से कॉलम वाइज, कॉलम वाइज से रो वाइज। पहले हमारा एक ही रो में था, ठीक है, अब हमारा यहाँ पर एक ही कॉलम में है, एडमिशन पे जाएंगे तो एक ही कॉलम में है, तो इस कॉलम डेटा को हमें एक ही रो में सेट करना है। तो डेटाबेस में जाएंगे और यहाँ चूंकि ये दोनों फील्ड को छोड़ना है, हमें नेम से रखना है तीसरी फील्ड से यानी, ठीक है, तो तीसरी फील्ड पे यहाँ पे सिलेक्ट करिएगा, पेस्ट में जाइएगा, पेस्ट स्पेस में जाइएगा, यहाँ पे सिलेक्ट क्या करना है, वैल्यू। वैल्यू सिलेक्ट नहीं करेंगे तो फॉर्मेटिंग जो कलर वहाँ का है ना, पिंक कलर, वो यहाँ आ जाएगा। यहाँ पिंक कलर चाहते हैं क्या? नहीं, यहाँ पे तो यही चाहते हैं, इसलिए हमने वैल्यू को सिलेक्ट किया कि हमें सिर्फ वैल्यू चाहिए। देन ट्रांसफॉर्म और ओके को क्लिक करेंगे, आप पाएंगे कि यहाँ पर डेटा हमारा अपने हिसाब से हो गया है। साथ ही साथ अब चूंकि इस डेटा की हमें आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है, तो इसको अभी फिलहाल के लिए हम डिलीट करते हैं। ये हमने क्या किया था, हमने नाम यहीं पे टाइप किए थे। अब हम क्या चाहते हैं कि नाम हम यहाँ टाइप करें और जैसे ही क्लिक करें डेटा हमारा इस डेटाबेस में पहुंच जाए। ठीक, इसके लिए अब हम मैक्रो डिजाइन करेंगे, जिसका इस्तेमाल हमने एमएस वर्ड में किया था, पर वहाँ पर थोड़ा सा यूज़ किया था हमने, बहुत कम यूज़ किया था। अब यहाँ पर इसका इस्तेमाल बहुत अधिक मात्रा में होना है, कई तरीके से हो सकता है, तो थोड़ा समझ के चलिएगा। मैक्रो क्या करता है, हमारे स्टेप को फॉलो करता है, जैसा हम करेंगे वैसा ही करेगा। तो हम क्या कहते हैं उसको कि भाई हमने यहाँ पर नाम टाइप किए हैं, जो भी डेटा यहाँ पर अवेलेबल हो उसको यहाँ पर ला करके छोड़ दें। पर जब यहाँ पर ला के छोड़ते हैं तो किस रो में छोड़ें? यदि हमने यहाँ से उसको बताया कि यहाँ पे छोड़ दे तो हर डेटा यहीं पे रिपीट होगा। यदि हमने यहाँ से अगले उस पे गए, यहाँ पे छोड़ दे, तो हर बार यहीं पर होगा। देखते हैं हम कैसे होगा, कैसे करना है पूरा स्टेप समझिएगा। सबसे पहले तो हम नाम टाइप करके रखेंगे, नहीं तो मैक्रो भी हर बार वही टाइप करेगा, क्योंकि हमारा एडिशन हर बार नया होगा। तो ईयर, अब ईयर हम टाइप करें कि ऑटोमेटिक आ जाए? ज़्यादा अच्छा है कि ऑटोमेटिक आ जाए। ऑटोमेटिक आ जाए तो क्या करिएगा, यहाँ पर कर्सर को हमने रखा, देन आप जाइएगा डेटा में। डेटा में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, वो है हमारा, ये इसको क्लिक करिएगा ऑप्शन को, यहाँ पे मिलेगा डेटा वैलिडेशन। ठीक है, इसमें आपको अभी वैल्यू है एनी वैल्यू, इसकी जगह आप सेलेक्ट करिएगा लिस्ट, और लिस्ट में सोर्स पूछ रहा है, तो इस सोर्स में आप इसको दे दीजिए कौन कौन से ईयर, तो हमने कहा 2025, फिर कॉमा लगाइएगा 2026, फिर कॉमा लगाइएगा 2027, फिर कॉमा लगाइएगा 2028। ये 4 साल, आप चाहें तो इसके आगे भी दे सकते हैं, 2029, 2030, ठीक है, जितना ईयर। देन ओके को क्लिक करेंगे, तो आपने जब यहाँ पर लिस्ट बोला तो यहाँ पे लिस्ट जनरेट होगी, और इस लिस्ट में जो जो आपने टाइप किया वो सारे ईयर आने लगेंगे। ठीक है, तो वैसा ही जैसा हमने ईयर का किया, वैसा का वैसा सेशन पे आप टाइप कर सकते हैं। तो कहाँ जाएंगे, अब देखिए, अब इस सेल में, जिस सेल में चाहते हैं वो एक्टिव होना चाहिए, सिलेक्ट होना चाहिए। देन यहाँ पर आप डेटा वैलिडेशन में गए, एनी वैल्यू की जगह क्या चाहिए, लिस्ट, और इस लिस्ट में क्या टाइप करेंगे, सोर्स। क्या है हमारा सोर्स, DCA, कॉमा PGDCA, कॉमा CPCT, कॉमा टेली, कॉमा बेसिक। ओके क्लिक करेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर वो लिस्ट आ चुकी है। अब इसमें अलाइनमेंट हमेशा राइट साइड आएगा, सॉरी, कोर्स में हमें सेशन देना था, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर टेक्स्ट वैल्यू जब आप लेंगे तो वो लेफ्ट में आएगा, सॉरी राइट में आएगा, और नंबर लेंगे तो लेफ्ट, हमेशा इधर आ रहा है, क्योंकि नंबर का कैलकुलेशन होता है, इसलिए वर्ड एक्सेल हमेशा इसी प्रकार देता है। इसको हम फिर से, अब देखो गलत हो गया तो क्या करेंगे, वापस डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, और यहाँ पर क्या चाहिए था, सोर्स में चाहिए था सेशन में जुलाई, कॉमा जनवरी, दोनों लेंगे और वो क्लिक करेंगे, ये चेंज पाएंगे। ठीक है, अब इसको इसको थोड़ा, ये इधर आ रहा है इधर, आप चाहें तो पूरे को सेलेक्ट करिए, पूरा डेटा,
और एक जैसा अलाइनमेंट कर दीजिए। हम चाहते हैं अलाइनमेंट सेंटर, पूरे को सिलेक्ट किया अलाइनमेंट सेंटर, पूरे का बोल्ड भी चाहते हैं बोल्ड सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई कलर में आप चाहते हैं कलर सेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने इसको सिलेक्ट किया, इसको भी हम बोल्ड कर देते हैं, कलर हम कोई चाहते हैं इसके ऊपर, ठीक है, एडमिशन डेट, क्योंकि ये डेट है तो हमें टाइप नहीं करना पड़ेगा, हर दिन की डेट यहाँ पर आ जाए, इसके लिए एक अच्छा फॉर्मूला इक्वल टू डे का फॉर्मूला है, टू डे, कोष्टक बंद करिएगा और एंटर करिएगा, 18 3 25, ये ऑटोमेटिक। तो ये तीन फील्ड यहाँ पे ऑटोमेटिक है, बाकी के तो हमें टाइप करना होगा, और वो है हमारा नेम, फादर नेम, मोबाइल नंबर। कोर्स भी हम चाहें तो टाइप नहीं करें, टाइप कर भी सकते हैं, नहीं करें तो आप सेलेक्ट करिए और डेटा मेन्यू के अंतर्गत जाइएगा, डेटा के अंदर डेटा वैलिडेशन में जाइएगा और यहाँ पर लिस्ट में जाइएगा, यहाँ पर सोर्स टाइप करिएगा, DCA, PGDCA, CPCT, टैली, बेसिक, ठीक है, देन ओके करेंगे। तो इसका भी यहाँ पर ड्रॉप आउट बन चुका है, अलाइन बाय डिफॉल्ट सेंटर है। अब हमें टाइप क्या करना है, नेम, फादर नेम, मोबाइल नंबर, ठीक। वैसे ये बहुत कम फील्ड है, एक एडमिशन के लिए हमें और भी कुछ फील्ड देखिए, जैसे एक एड्रेस, एड्रेस का फील्ड है, एड्रेस भी एक मैंडेटरी है, तो ज़्यादा अच्छा है हम इसके बाद एड्रेस भी रख लेते हैं, तो इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको नीचे मूव कर दिए सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद यहाँ पर हम क्या कर देंगे, एड्रेस। अब चूंकि यहाँ पे बॉर्डर नहीं है, तो आप क्या करिएगा, दोनों को सिलेक्ट करिएगा और होम में जा करके ऑल बॉर्डर को क्लिक कर। अब चूंकि हमारे इसमें एक करेक्शन फील्ड हुआ, एक फील्ड करेक्ट हुआ है चेंजेस है, तो मोबाइल के बाद एड्रेस कहाँ जोड़ना है, डेटाबेस में, मोबाइल के बाद यहाँ पर क्या आ रहा है, कोर्स, तो क्या करेंगे, राइट क्लिक करिएगा, इंसर्ट में जाइएगा, एक कॉलम, ओके, ये एड्रेस आ गया, एड्रेस, ये फील्ड हमने रख दिया, इसके बाद हम कोर्स रखेंगे। आप कहें तो आगे का और बता दूं मैं, और आप कहें से इतना हम तैयार करें, इतना तैयार करेंगे, ठीक, तो ये फील्ड सेम होना चाहिए, कलर डिजाइन स्टाइल कंप्लीट होना चाहिए, कल से हम मेट्रो पर आ जाएंगे, ठीक।